फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सभी को हैप्पी होली। होपफुली आप सभी की होली बहुत अच्छी गई होगी और अच्छी जानी भी चाहिए, क्योंकि सभी बहुत सेफफुली होली खेलते हैं। बच्चों को भी आपको अच्छे से ही खेलना सिखाना चाहिए। और सभी बच्चों के रिज़ल्ट आ गए होंगे। बच्चों के अंदर तो बहुत एक्साइटमेंट होगी इस टाइम कि नई बुक्स मिलेगी, नया बैग मिलेगा, नई क्लास होगी, नए टीचर्स होंगे ना, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत एक्साइटमेंट है, बट बड़े बच्चों को जो 8 से 12 तक के हैं उन बच्चों को इस टाइम पे बहुत अपनी स्टडी को ध्यान से लेके चलना चाहिए। इट मीन्स कि आप उसे इस टाइम पे कवर अप कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जिसमें ज़्यादातर प्रेशर नहीं होता पढ़ाई का, अभी इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आप इसमें थोड़े एक्स्ट्रा चैप्टर्स कर लोगे, एक्स्ट्रा सिलेबस कवर अप कर लोगे, तो उससे आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि लास्ट में क्योंकि फेस्टिवल भी होते हैं, हॉलीडेज़ भी कम होती है, स्टडी का प्रेशर भी बहुत होता है, क्लास टेस्ट हो जाते हैं, तो बच्चे उतना कवर अप नहीं कर पाते। बट इस टाइम पे अप्रैल से लेके जुलाई तक का टाइम ऐसा होता है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा टाइम दो तो आप बहुत सारी स्टडी मटेरियल कवर अप कर सकते हो। आप यूट्यूब से कवर अप कर सकते हो, या आप जहाँ पे भी कोचिंग ले रहे हो वहाँ से कवर अप कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। मीन साइंस और मैथ आप अगर लेके चलें तो इसका बहुत सारा सिलेबस आप एक्स्ट्रा कवर कर सकते हो, जिससे आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी। जो हाफ ईयर एग्ज़ाम्स होंगे या फाइनल टर्म के होंगे या क्लास टेस्ट होंगे, अगर आप अभी से चैप्टर पढ़ के चलेंगे, उन्हें समझ के चलेंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इसी तरह से छोटे बच्चों को भी थोड़ा राइटिंग, इंग्लिश और हिंदी में राइटिंग के ऊपर अपना ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। पेरेंट्स भी थोड़ा राइटिंग के ऊपर ध्यान ज़्यादा दें। और यूकेजी और फर्स्ट के बच्चों को साउंड्स और मात्राएं ज़रूर करवाएं। मैथ्स बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं, बट इस टाइम पे क्या होता है कि हिंदी में मात्राएं और इंग्लिश में साउंड्स बहुत ज़रूरी रहते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इन्हीं से बच्चे वर्ड्स बनाना सीखते हैं, लाइंस बनाना सीखते हैं। तो इन चीज़ों पे बहुत, क्योंकि इस टाइम लर्निंग पीरियड है उनका, तो उन्हें इस टाइम साउंड्स और मात्राएं आप अच्छे से इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दें। क्योंकि मैथ्स, छोटे बच्चे मैथ्स बहुत अच्छा कवर अप करते हैं, मैथ्स वो बहुत अच्छे से कर लेंगे, बट हिंदी में आके उन्हें और इंग्लिश में साउंड्स में यहीं पर ही प्रॉब्लम होती है। तो आप उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें। और बाकी सब बताइए, आप लोगों ने होली पे क्या क्या किया? मैंने तो कुछ खास ऐसा नहीं किया। मैं सिर्फ बस ये होता है, हमारे घर में खेलते हैं होली, बहुत अच्छे से खेलते हैं, पर वही होता है कि छोटे मेरे पैर छू लेते हैं, मैं बड़ों के छू लेती हूँ, बस वो टीका लग जाता है, बस इतना ही रंग में खेलती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और आप लोग क्या क्या करते हैं मुझे ज़रूर बताइए। और अगर बच्चों को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ आपने पूछना हो, कोई सिलेबस के बारे में पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी भी किसी भी क्लास के सब्जेक्ट के बारे में या सिलेबस के बारे में, कोई एक टॉपिक के बारे में कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूं, तो आप मुझे वो चीज़ पूछ सकते हैं। और बाकी मैं अभी स्टडी वीडियोस डालूँगी। मेरा चैनल भी है जिसमें मेरी सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस आती हैं, मैं उसका लिंक भी आप लोगों को शेयर करूँगी। बट आप लोग अगर मुझे बताएंगे कि आप लोगों को क्या चाहिए, तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करूं, या बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती हैं पढ़ाई के लिए, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर ही डिस्कस करना चाहती हूँ, जिससे आप लोगों को भी हेल्प मिले और मुझे भी कुछ नई चीज़ें आप लोगों से सीखने के लिए मिले। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अगर कुछ ऐसा है जो मैं बता सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए, बताइए, पूछिए। थैंक यू, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। अगर मेरा चैनल ग्रो अप होगा तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी जितनी वीडियोज़ आएँ आप सब लोगों को पहले मिलें। और ट्रस्ट मी, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। बाय।